नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वायुमंडल तथा पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा विकिरण होती है सूर्य की किरणों के रूप में, उन्हें लघु तरंग सौर्यिक विकिरण की संज्ञा दी जाती है। मतलब वो लघु तरंग के रूप में पृथ्वी के ऊपर आती हैं तथा पृथ्वी से सूर्य की जो ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर आती है वो पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा द्वारा प्राप्त होती है, और पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। यानी पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य किरणें टकराती हैं वो टकराकर वापस वायुमंडल में जाती हैं, उन्हें दीर्घ तरंग धरातलीय या पार्थिव विकिरण कहते हैं। सूर्य से तो सूर्य की ऊर्जा आती है वो लघु तरंग के रूप में आती है, और वो तरंगें पृथ्वी से टकराकर वापस वायुमंडल में जाती हैं वो जाती हैं दीर्घ तरंगों के रूप में। यानी जो पृथ्वी से टकराकर वायुमंडल में जाती हैं जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं, वो पार्थिव विकिरण होता है दीर्घ तरंगों के रूप में। सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होती है उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण के कारण कुछ भाग शून्य में लौटा दिया जाता है। यानी डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर सूर्य किरणें आने से पहले बीच में ही वायुमंडल से कुछ भाग वापस लौटा दिया जाता है, और वो 3 रूपों में लौटा दिया जाता है: प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण के रूप में। और कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिया जाता है। सूर्य से विकिरण ऊर्जा का 35% भाग मौलिक रूप में शून्य में वापस लौटा दिया जाता है। इसमें से 6% वायुमंडल में से प्रकीर्णन द्वारा, 27% वायुमंडल में स्थित बादलों से परावर्तन द्वारा, 2% पृथ्वी की सतह से परावर्तन द्वारा शून्य में वापस लौटा दिया जाता है। अतः सौर्यिक ऊर्जा के इस 35% भाग का वायुमंडल तथा पृथ्वी को गर्म करने में कोई हाथ नहीं रहता। शेष 65% भाग से वायुमंडल द्वारा जलवाष्प, बादल, धूलिकण तथा कुछ गैसों द्वारा, जो स्थायी गैस हैं, 14% भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। इस तरह केवल 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है। इसमें से 34% भाग प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है तथा शेष 17% विस्तृत दिवा प्रकाश यानी डिफ्यूज डे लाइट द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त यही 51% ऊष्मा ही पृथ्वी की वास्तविक बजट है। धरातल पर ऊष्मा संतुलन के लिए इस मात्रा की भी वापसी होना आवश्यक है, क्योंकि धरातल पर जो ऊष्मा आज तक आती रही है, अगर वो वापस नहीं लौटती तो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता, क्योंकि जो आ रही है वो आती रहती और एकत्रित होती रहती, तो उसमें बढ़ती। इसीलिए इस ऊष्मा की वापसी होना आवश्यक है। यदि प्राप्त मात्रा से अधिक ह्रास होता, मतलब जो ऊर्जा आ रही है उससे अगर ज़्यादा वापस जाती, तो पृथ्वी में शीतलता आ जाएगी, और अगर कम मात्रा में जाएगी तो पृथ्वी यानी धरातल अत्यधिक गर्म होने लगेगा। वायुमंडल की ऊष्मा बजट सौर्यिक ऊर्जा का 48% होती है। इसमें से वायुमंडल सौर्य विकिरण से 14% ऊर्जा का प्रत्यक्ष अवशोषण कर लेता है तथा शेष 34% पृथ्वी से होने वाले दीर्घ तरंग विकिरण से प्राप्त करता है। इस प्रकार पृथ्वी को गर्म करने में
100% में से केवल 51% ऊर्जा का हाथ होता है तथा वायुमंडल के लिए 48% ऊर्जा का रोल होता है। धन्यवाद।